चीज है और एक डायलॉग भी है, पता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे लगता है कि तुम सब ने सुना है, मैंने खुद ने सुना है। और वो डायलॉग है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और आपको पता है इस डायलॉग को जिस तरीके से बोला गया है, इसको हैंस प्रूव्ड किया है। जी हाँ, स्त्री ने, स्त्री मतलब श्रद्धा कपूर की जो मूवी है स्त्री 2 ने इस डायलॉग को पूरी तरीके से धरातल पर प्रूव कर दिया है कि वो स्त्री है और उसने कर दिखाया है, कुछ भी नहीं बहुत कुछ कर दिखाया है बॉस। उसने जवान के लाइफ टाइम कलेक्शन को हिंदी बेल्ट में जी हाँ तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया। और आपको पता है ये कोई मुश्किल भरा रिकॉर्ड नहीं था, यानी कि एक होता है रिकॉर्ड तोड़ना कि बहुत मुश्किल से ये रिकॉर्ड तोड़ा कि भाई इतना मेहनत करके आई कि नो बॉस, अभी भी वो करोड़ों में कमा रही है। आपको पता भी नहीं है कि उसका कल का जो कलेक्शन है वो शायद 2 करोड़ है, यानी कि 2 करोड़ के ऊपर है। आप सोचो करोड़ों में, करोड़ नहीं बोला, करोड़ मतलब 1 करोड़ और करोड़ों मतलब होता है 1 करोड़ से ज़्यादा। तो कितनी कमाई की है इसने अभी तक, और जवान का कितना कनेक्शन था हिंदी में और इसने कितने कनेक्शन, कितने रुपए कमा करके तोड़े हैं, इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा। बट इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, अब ये सारे रिकॉर्ड्स बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक चीज़ तो हम सबको पता है कि अगर आपके कंटेंट में दम है ना बॉस, तो फिर एक्टर चाहे छोटा हो, एक्टर चाहे बड़ा हो, वो मूवी चलती है। चाहे आप तुम्बाड़ को ले लो, तुम्बाड़ इतने दिनों बाद रिलीज हुई है और इतने पैसे छाप रही है जितना इसने अपने ओरिजिनल रिलीज में नहीं छापे थे भाई। अब स्त्री 2 को ही ले लो, कोई खास बड़ा एक्टर ऐसा नहीं था जो जिसका नाम बहुत बड़ा हो, ऐसा कोई नहीं था जो पिछले लगातार 1000 करोड़ की मूवीज दे रहा है, लाइक प्रभास, SRK, सलमान खान। नो बॉस, यहाँ पर थी एक स्त्री और उसने डट करना हर एक के रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ दिया। सच कहूँ तो मैंने जितना प्रेडिक्ट किया था, मुझे ये तो पता था ये सुपर डुपर हिट है, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं, लेकिन भाई ऐसा करेगी ये मैंने खुद ने नहीं सोचा था यार। अभी हाल फिलहाल में आई थी कल की, आपको पता है 600 करोड़ की बनी थी वो, फिर भी उसके हिंदी सिनेमा में इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए थे। चलो अब फाइनली हम लोग जान लेते हैं कि इसने कितने कमाए हैं। तो भाई साहब वेडनेसडे को, ये वेडनेसडे से पहले यानी कि ट्यूसडे को इसने 586 करोड़ कमा लिए थे, मतलब ट्यूसडे को। और आपको पता है कि इसका जवान का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना है हिंदी में? जी हाँ, इसका है 584 करोड़, मतलब 584 करोड़, और इसने कमानी है 586 करोड़। और ऐसा नहीं है कि इसने बहुत मुश्किल की है, जी नहीं, 34 दिनों में, मात्र 34 डेज में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ब्रेक कर दिया है। अब देखो, जवान अब तक की हिंदी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी थी, लेकिन अब इस कुर्सी पर यानी कि इस गद्दी पर राज है किसका? स्त्री का है। जी हाँ, क्वीन, जिसको आप बोल सकते हो क्वीन। तो इसने सबको धूल चटा दी है। एक चीज़ तो है, देखो, शाहरुख खान इज़ अ पर्सन जो भाई जो रिकॉर्ड सेट करता है, ठीक है, लेकिन बॉलीवुड में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। माना कि शाहरुख खान हर बार आते हैं एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। अभी जैसे वो इनकी जो मूवी आ रही है किंग, यकीन मानो बॉस, वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करके फिर से एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करके जाएगी। लेकिन उस सबको साइड में रखते हुए आप देखो कि सामने टक्कर देने वाले भी कुछ कम नहीं है, और कोई ऐसा खास एक्टर नहीं है कि ऋतिक रोशन है भाई, कि सलमान खान है, कि कोई बड़ा एक्टर आके इनके मूवीज़ का तोड़ दिया। नहीं भाई, एक स्त्री आई और हल्का सा उसने पुश किया, और सच कहूँ तो उतनी, मतलब यार एकदम मस्त कॉमेडी और हॉरर प्लस फैमिली ड्रामा मूवी थी। और इतने, मतलब इसका एक तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी था। देखो, कोई भी मूवीज़ जब रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, मैं कहता हूँ कि स्त्री 2 के पास एक बड़ा हथियार था कि वो एक फ्रेंचाइजी थी, यानी कि पार्ट 2 थी। लेकिन जवान के बारे में खास बात यह है, स्त्री ने रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ा है, लेकिन जवान मेरे लिए फिर भी खास है। उसका रीज़न क्या है कि भाई साहब, जवान एक अकेली मूवी थी, यानी कि पहली बार रिलीज़ हुई थी, उसका कोई पार्ट 2 नहीं था, यानी कि उसने कोई हाइप क्रिएट करके नहीं छोड़ी थी कि लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लोग उसको देखने जा रहे हैं उसके पिछले पार्ट की वजह से। नो बॉस, वो पहली मूवी थी जो कि रिलीज़ हुई और उसने अपने स्टोरी के दम पे और एक बढ़िया स्टोरी, बढ़िया मैसेज दे करके एक पैसे कमाए। देखो, एक होती है मूवी, आपने गए, देख के आए, सब कुछ हंसी खुशी सब कुछ कर दिया, ठीक है, इट्स ओके, उसने बहुत पैसे कमाए। लेकिन एक होती है मूवी जो समाज को बदलने का दम रखती है, और वो एक अच्छी स्टोरी, अच्छी एक्शन, अच्छी ड्रामा के साथ एक बढ़िया मैसेज दे करके जाती है। तो जो करप्शन के खिलाफ जो जवान मूवी थी वो काफ़ी बेस्ट थी मुझे लगता है, और एक फैमिली ड्रामा था, हम सब जा करके देख सकते थे। लेकिन भाई अगर बात करें स्त्री 2 की, तो इसके पास ऑलरेडी एक हाइप क्रिएट करने की स्त्री की पहली वाली स्टोरी थी, जहाँ पर लास्ट में श्रद्धा कपूर ने ऑलरेडी एक मिस्ट्री के लिए चीज़ें छोड़ गई थी, वैसे स्त्री 2 में भी छोड़ दिया है। तो देखो, ये खाली एक हम कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट था, फुल टू एंटरटेनमेंट था।
कोई ज़्यादा कुछ सीख नहीं थी इसमें। बट हाँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जवान के रिकॉर्ड को भी बीट करना आप हल्के में मत लो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई कि कुछ मेहनत नहीं की, कोई अच्छी मूवी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं भाई, ग्रेट मूवी थी इसलिए तोड़ पाई। और मैं खुद मानता हूँ कि ये तोड़ने लायक थी, बिल्कुल भी मानता हूँ। और मैं सल्यूट करता हूँ जो एक्टिंग स्किल्स उसमें दिखाई है अभिषेक बैनर्जी ने, और जो कैमियोज किए हैं ना भाई, जी हाँ, भेड़िया का जो कैमियो है और राजकुमार राव, स्पेशली मैं पंकज त्रिपाठी को बोलना चाहूँगा भाई, ज़बरदस्त एक्टिंग स्किल्स, मज़ा ही आ गया। अब चलो बात करते हैं कि जो इसने 586 करोड़ कमाए हैं और 584 इसने तोड़े हैं। अब आप सोचो कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, जब अभी ये 2, ढाई, 3 वीकेंड्स पे अभी भी 4 करोड़ की कमाई अभी भी कर रही है स्त्री 2। तो आप सोचो 11 अक्टूबर तक तो इसके कोई कंपटीशन में नहीं है, यानी कि 11 को जिगरा रिलीज़ होगी और विकी एंड विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज़ होगा और शायद कंगवा भी रिलीज़ होगी। तो 11 अक्टूबर के पहले तो स्त्री 2 के सामने कोई नहीं आने वाला है। और अभी 11 अक्टूबर को भाई काफ़ी दिन बचे हैं, 20 से शायद 21-22 दिन बचे हैं। तो देखते हैं तब तक ये कितना रिकॉर्ड करती है। वैसे कमेंट सेक्शन में मैं सुनना चाहूँगा कि कितना पैसा कमाएगी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर सुझाव देना है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा भाई क्या इंप्रूव कर सकता है। और दूसरी बात यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।